हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एंडोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर। अब देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। क्लियर। तो एम्ब्रियो सैक ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट होने से पहले ये क्या थी? एक सेल थी। ठीक है। फिर उस सेल का डेवलपमेंट हुआ और उस सेल के अंदर कितनी सेल बन गई? 7 सेल बन गई। अब देखिए कैसे, ये एक सेल ये, एक सेल ये और एक सेल ये, 3 सेल्स हैं ये, जिनमें कि एक क्या है? एग सेल है। और ये एग जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन गया। ये 2 सिनर्जिड सेल है। ठीक है, ये डिजर्नेट हो जाती हैं। क्लियर। और अब आप ये जो देख रहे हैं ओवरऑल, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल एक सेल है और इसी ओवरऑल सेल के अंदर भी ये क्या है? ये 3 सेल इधर है और ये 3 सेल इधर है। तो 3 सेल ये हो गई और 3 सेल क्या हो गई? ये हो गई। 6 सेल हो गई और एक सेल ये है ही पूरी कंप्लीट। और इस कंप्लीट सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। इस वाले न्यूक्लियस को हम कहेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर। और इस पूरी सेल को, ये जो पूरी सेल है, अगर हम इसको हटा दें और ये हटा दें, ये भी डिजर्नेट हो जाते हैं। इसलिए क्या लिखा हुआ है? डिजर्नेटिंग एंटीपोडल सेल। इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डिजर्नेटिंग एंटीपोडल सेल्स। तो ये भी डिजर्नेट हो गई, ये दोनों डिजर्नेट हो गए। क्लियर। ये वाली सेल और ये जो मैंने डार्क कलर से किया है, ये वाली सेल थोड़ी सी दिखाई दे रही है क्योंकि ये इस जाइगोट के पीछे छुपी हुई है। क्लियर। हालांकि ये वाली सेल भी उतनी ही बड़ी है जितनी की ये है। ये दोनों ही जो पीछे छुपी हुई है, ये और ये दोनों ही क्या है? सिनर्जिड सेल है। क्लियर। तो दोनों सिनर्जिड सेल डिजनरेट हो जाते हैं। तो ये दोनों हट गए, ये तीनों हट गए। अब क्या बचा? केवल हमारे पास में क्या बचा? केवल ये एक तो जाइगोट ये बची और एक क्या है? ये पूरी एक कंप्लीट सेल बची। तो ये जो पूरी एक कंप्लीट सेल है, दिस वन, ये जो पूरी कंप्लीट सेल है और इस सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसलिए इस पूरी सेल को विद दिस न्यूक्लियस हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इज दैट क्लियर? तो अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को हमने यहाँ पर बना लिया बहुत ही सिंपल वे में, छोटा सा इस तरीके से बना लिया है। तो ये इसका क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? So this is the primary endosperm nucleus. Okay. अब देखिए क्या हुआ। This primary endosperm nucleus, या हम ये कहेंगे this primary endosperm cell, ये cell it will undergo the repeated many mitotic divisions and it will divide to form a tissue. ये टिश्यू, यहाँ पर तो ये एक सेल है केवल, और ये सेल कैसी है? ट्रिप्लॉइड सेल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ट्रिप्लॉइड, इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है। अब ये सेल बहुत मैनी टाइम्स क्या करेगी? डिवाइड करेगी और एक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगी और उस टिश्यू का नाम क्या होगा? एंडोस्पर्म टिश्यू। इज दैट क्लियर? और अब देखिए कि एंडोस्पर्म बन गया। ठीक है। और साथ ही साथ जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है किसमें? एम्ब्रियो में। तो जब जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एम्ब्रियो में। तो उस दौरान जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा, वो न्यूट्रिशन कौन देगा? दिस एंडोस्पर्म टिश्यू। इज दैट क्लियर? ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है, इसके बनने के 3 तरीके हैं और उस आधार पर हम इसको 3 टाइप का एंडोस्पर्म कह सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आता है हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टिश्यू। देखिए, जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टिश्यू है वो कैसे बनता है? ये क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये इसके अंदर क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या होगा? दिस सेल विल अंडरगो द डिविजन्स। पर डिवीजन, जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो उसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, या 2 प्रक्रियाएं होती हैं। पहले कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या? साइटोकाइनेसिस। व्हेनेवर ए सेल डिवाइड, ठीक है, देयर आर 2 प्रोसेसेस। क्या? कैरियोकाइनेसिस यानी उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और क्या? पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। बट इन दिस केस, इन द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली? दैट ओनली द न्यूक्लियस विल डिवाइड, ओनली कैरियोकाइनेसिस विल अकर। इज दैट क्लियर? सो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि किस केस में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के केस में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, केवल क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस होगी। इट मीन्स क्या होगा? ए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल
a multinucleated cell, a multinucleated chamber we will get. ओके, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस तो हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से सेल्स का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। और इस तरीके से हमें एक ऐसा टिश्यू मिलेगा जिसमें क्या होंगे, फ्री न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, जिसका सेलुलराइजेशन नहीं हुआ है। ओनली वी विल गेट द फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है। और जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई हैं वेरीज ग्रेटली, ठीक है, ये प्लांट टू प्लांट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनकी संख्या कितनी हो सकती है वो डिफर करती है। जैसे कि अगर हम कोकोनट वाटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोकोनट वाटर की बात करते हैं, जो पानी हम कोकोनट का, नारियल का पीते हैं, ठीक है, वो पानी एक्चुअली में क्या है, वो पानी ही क्या है, फ्री न्यूक्लियाई, वो पानी क्या है, फ्री न्यूक्लियाई, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट सेल्यूलर एंडोस्पर्म की। किसकी बात करते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म की। देखिए क्या होगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म में, ठीक है। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। एंड दिस सेल विल अंडरगो मेनी रिपीटेड डिविजन्स, ठीक है, और जिसके दौरान कैरियोकाइनेसिस भी होगा, और साथ ही साथ जस्ट आफ्टर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। यानी पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर डिवीजन होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस। ऐसा तो ये रिपीटेड हो रहा है, यानी रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस, रिपीटेड साइटोकाइनेसिस, ये बार बार हो रहा है। ये नहीं कि पहले कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है और सबसे लास्ट में जाकर साइड, नहीं, दोनों स्टेप साथ में चल रहे हैं, इमीडिएटली जस्ट आफ्टर टू ईच अदर, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमें टिश्यू मिला है, दिस टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, दिस टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। दिस इज नॉट द ग्रुप ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो इस तरीके का जब एंडोस्पर्म बनता है, इस तरीके का जब ये टिश्यू बनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिकॉज सेलुलराइजेशन हैज टेकन प्लेस, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अगेन हम किसका एग्जाम्पल देंगे, कोकोनट का। किसका एग्जाम्पल देंगे, कोकोनट का। अगर आपने देखा हो ध्यान से कि जो कोकोनट होता है, राइट, कोकोनट का ये जो साइड, ये जो व्हाइट पोर्शन होता है, इसको हम खाते हैं और अंदर ये पानी भरा हुआ, पानी को हम पीते हैं, तो पानी क्या है, फ्री न्यूक्लियाई। और जो हम उसका व्हाइट पोर्शन जो हम खाते हैं, मुलायम, सॉफ्ट, ठीक है, टेस्टी, वो क्या होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। व्हाट इज दैट, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, राइट। देखिए इन केस ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म ईच कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। अगर हम कोकोनट के अलावा और दूसरे अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो देखिए पेट्यूनिया है, यूट्रिकुलेरिया है, दतूरा है, और इसके अलावा 72 डाइकोट फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर सेल्यूलर एंडोस्पर्म हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सो आई होप अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो तीसरा टाइप है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का, वो कौन सा है, देखिए हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। ये जो एंडोस्पर्म होता है ये इंटरमीडिएट टाइप का होता है। इंटरमीडिएट का मतलब ये कि इसमें दोनों ही कंडीशंस होती हैं, इसमें फ्री न्यूक्लियाई भी होते हैं और इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म भी होता है। और ये जो है एक एडवांस टाइप का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली मोनोकॉट प्लांट के अंदर हमें पाया जाएगा। और मोनोकॉट में कौन सा ऑर्डर है कि जिस ऑर्डर के प्लांट में ये पाया जाता है, दैट इज, ये क्या है, हेलोबियल्स, ये हेलो एल है, दिस इज द एल, ठीक है, हेलोबियल्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो देखिए this is the primary endosperm cell, this is the primary endosperm cell and this is the primary endosperm nucleus. So हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं primary endosperm nucleus. Is that clear? अब देखिए ये जो सेल है, this cell primary endosperm cell, it will undergo the unequal transverse division.
ठीक है, ये क्या करेगी, अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी। यहाँ पर अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन से मतलब है कि इसके जो इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो अनइक्वली डिवाइड होगा, यानी एक तरफ ये ज्यादा होगा और एक तरफ कम होगा। इज दैट क्लियर? इसी वजह से हमने क्या किया, एक जब दो सेल बन गई, इस एक सेल डिवाइड हुई और एक सेल ये अनइक्वली डिवाइड हुई है, तो इसलिए ये एक बड़ी सेल बनी है, दिस इज द लार्जर सेल। ठीक है, और ये जो लार्जर सेल है ये ओव्यूल के कौन से या एम्ब्रियो सेल के कौन से एंड की तरफ होती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। इज दैट क्लियर? और जो स्मॉलर सेल है वो किसकी तरफ होगी, चलाजल एंड की तरफ, किसकी तरफ, चलाजल एंड ऑफ एम्ब्रियो सेल। इज दैट क्लियर? तो ये बड़ी सेल और ये छोटी सेल। नेक्स्ट, अब देखिए जो छोटी सेल होती है, ठीक है, इस सेल का जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, इस सेल का जो न्यूक्लियाई है इट विल अंडरगो डिवीजन और ये एक फ्री न्यूक्लियर सेल बन जाएगी। क्या? फ्री न्यूक्लियर सेल। इज दैट क्लियर? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। ठीक है, द स्मॉल सेल विल अंडरगो ओनली कैरियोकाइनेसिस, विल अंडरगो ओनली कैरियोकाइनेसिस एंड एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि क्या कहते हैं, सिर्फ एक मल्टी न्यूक्लिएटेड हमें सेल मिलेगी। क्या मिलेगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल मिलेगी। ठीक है, और जो ऊपर की लार्जेस्ट सेल है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर भी क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, उसके अंदर भी क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो ऊपर की भी सेल क्या है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हमें मिल गई है, या आप इसको एक मल्टी न्यूक्लिएटेड चैम्बर कह सकते हो। तो दोनों के ही केस में मल्टी न्यूक्लिएटेड हमें चैम्बर देखने को मिलेंगे। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, अब जो लार्जर सेल है, जो लार्जर सेल है इट विल अंडरगो द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि नाउ कि अब ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन तो पहले ही हो चुका है, अब क्या है, अब साइटोप्लाज्म का भी क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। साइटोप्लाज्म का भी क्या हो रहा है, डिवीजन में हो रहा है, और इस तरीके से देयर इज द सेलुलराइजेशन और सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो जो लार्जर सेल है विल अंडरगो द साइटोकाइनेसिस बट द स्मॉलर सेल विल नॉट अंडरगो द साइटोकाइनेसिस, इट विल रिमेन एज इट इज। और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो एंडोस्पर्म है, यहाँ पर ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेलुलर एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, और नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्री न्यूक्लियर। इज दैट क्लियर? तो इस पूरे होल एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है, हमने दोनों कंडीशन देख ली, सेलुलर एंडोस्पर्म की सेलुलर पोर्शन देख लिया और फ्री न्यूक्लियर पोर्शन भी हमने देख लिया। और इस तरीके का जो ये एंडोस्पर्म है इसको हम कहेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म या इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इज दैट क्लियर? सो होपफुली स्टूडेंट्स अब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, हेलोबियल एंडोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये किस किस में पाया जाता है, देखिएगा ये इरोमिरस प्लांट है, एस्फोडेलस प्लांट है, इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको पहले बता दिया है कि हेलोबियल्स ऑर्डर ऑफ द मोनोकॉट जो है उनके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें तो देखिए ये क्या है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेल्यूलर एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये सेल्यूलर और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बीच का है, यानी इस एंडोस्पर्म में दोनों ही कंडीशन आपको देखने मिलेंगी। ऊपर के पार्ट में इस वाले ऊपर के इस एंडोस्पर्म के ऊपर के हिस्से में आपको कैसा एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है। जबकि जो नीचे का हिस्सा है, इस एंडोस्पर्म का जो नीचे का हिस्सा है उसमें आपको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है। क्लियर? देखिए तो थोड़े से और पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं। क्या जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है इट डिवाइड्स अनइक्वली, ये अनइक्वली डिवाइड करती है टू फॉर्म लार्ज माइक्रोपाइलर सेल, एक बड़ी सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और स्मॉलर सेल जो कि चलाजल एंड की तरफ है। सो इसलिए हमने क्या लिखा है, स्मॉल चलाजल सेल। क्लियर? अब देखिए जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है टेक्स प्लेस इन बोथ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कैरियोकाइनेसिस दोनों में होगी, स्टार्टिंग में कैरियोकाइनेसिस दोनों में होगी, लेकिन बाद में लेटर जो साइटोकाइनेसिस है अकर्स इन ओनली माइक्रोपाइलर चैम्बर, यानी माइक्रोपाइलर लार्ज सेल ओनली। तो यहाँ पर चैम्बर से मतलब है माइक्रोपाइलर लार्ज सेल, जो लार्ज सेल है उसके अंदर क्या होगा, सेल्यूलराइजेशन होगा। इज दैट क्लियर? देखिए तो अब क्या होता है, हमने ये जाना कि किस तरीके से, तीन तरीके से एम्ब्रियो बनता है, सॉरी एंडोस्पर्म बनता है। और जो एंडोस्पर्म है उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एंडोस्पर्म का बेसिक फंक्शन होता है कि वो
जब एम्ब्रियो बने, क्या बने, एम्ब्रियो बने, किससे, जाइगोट से। जब व्हेनेवर देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से जब किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो भाई न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, हु इज गिविंग द न्यूट्रिशन, ठीक है, फलने फूलने के लिए कोई तो न्यूट्रिशन दे रहा है, तो वो कौन दे रहा है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज दैट टिश्यू हु इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर? अब देखिए, तो सीड बनते बनते या बिफोर द सीड मैच्योर क्या होगा कि ये दो कंडीशन होंगी कि एंडोस्पर्म के बनने में, या सॉरी एम्ब्रियो के बनने में, या तो एंडोस्पर्म पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, क्लियर, एंड जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने में या तो एंडोस्पर्म क्या होगा, फुल्ली कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, या फिर मे बी थोड़ा बहुत बच जाए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर दो कंडीशन आ गई कि आइदर द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड और द एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। इज दैट क्लियर? यानी थोड़ा सा एंडोस्पर्म रह जाता है, ठीक। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई कि जब भी सीड मैच्योर होगा, ठीक है, या जो भी सीड होगा, बीज होगा, तो उसमें हमें दो कंडीशन देखने को मिलेंगी, वेदर द सीड हैव नो एंडोस्पर्म, इट मीन्स एंडोस्पर्म हैज कंज्यूम्ड, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा, कंज्यूम हो चुका है एम्ब्रियो को बनाते समय। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, पी है, मटर है, ग्राउंड नट है और बीन्स है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बीज होते हैं, ठीक है, कि जो मैच्योर सीड होते हैं कि जिनके अंदर एंडोस्पर्म थोड़ा सा बचा हुआ है और वो फुली कंज्यूम नहीं किया गया है बाय द एम्ब्रियो। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैस्टर, जैसे कि कोकोनट, क्लियर। अब जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है, ऐसे बीज जिनमें बचा हुआ एंडोस्पर्म अभी भी है, अब वो एंडोस्पर्म कहाँ काम आएगा, वो एंडोस्पर्म काम आएगा जब सीड को हम बोएंगे और सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा। इज दैट क्लियर? जब भी सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें सीड को यानी एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए, ठीक है, एम्ब्रियो से क्या, एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से क्या निकले, स्टेम बाहर आए, एम्ब्रियो के रेडिकल से क्या निकले, एम्ब्रियो के रेडिकल से क्या किसका डेवलपमेंट हो, रूट का हो। तो ये सब करने के लिए शुरुआती दौर में जो एम्ब्रियो को पोषण देता है, जो न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, या तो वो कहाँ से मिलता है, या तो बचे हुए एंडोस्पर्म से या फिर जो एम्ब्रियो के कोटलिडन है उससे। सो होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो एंडोस्पर्म है उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं कि वेदर द एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड और द एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन मैच्योर सीड। इज दैट क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और ये क्वेश्चंस हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली जब हम 12th क्लास में हो या हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए वो क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बन सकते हैं, राइट। देखिए, नेम द प्लांट्स इन विच हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर्स। ऐसे पौधों का आप नाम बताइए जिनमें कि हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो क्या हो गया, इरियोमेरस हो गया, एस्फोडेल्स हो गया, दिस इज एस्फोडेल्स, थोड़ा सा राइटिंग के साथ में एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा मोनोकॉट प्लांट का जो ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर, हेलोबियल्स, उसके अंदर हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्लियर। अब क्वेश्चन होता है कि नेम द प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स का नाम बताइए जिसमें कि क्या सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, क्या सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो आई हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल पेट्यूनिया है, यूट्रिकुलेरिया है, कोकोनट है, दतूरा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट ऑब्वियसली हम इतने सारे एग्जांपल्स हम याद नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या, दैट इज 72 डाइकॉट फैमिलीज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एंडोस्पर्म कैप्सिला है, मेज है, कोकोनट है, एटसेट्रा। सो होपफुली एंडोस्पर्म के बारे में इतनी जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखिएगा, मुझे थोड़ा सा बुक ऐसे अभी फिलहाल के लिए करना पड़ेगा। देखिए, जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, देखिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि जो
एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है। अब इन्होंने क्वेश्चन किया है वाई, क्यों? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई पहले क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है ताकि बाद में जब एम्ब्रियो ग्रो करे, जब जाइगोट किसमें डेवलप करे, एम्ब्रियो में डेवलप करे, तो उस समय बढ़ते हुए डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को क्या मिले, पोषण मिले, क्या मिले, पोषण मिले। और वो पोषण कब किससे मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। किससे मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। और तब मिलेगा जब एंडोस्पर्म थोड़ा सा बन चुका होगा। इज दैट क्लियर? देखिए द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है डिवाइड्स रिपीटेडली, वो कई बारी डिवाइड होती है एंड फॉर्म से और बनाती है क्या, एंड फॉर्म से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। क्लियर? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। और इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में क्या भरा हुआ होता है, फूड भरा हुआ है। फूड से मतलब है जैसे द सेल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, दे आर रिच इन स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड एटसेट्रा। ठीक है, एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये जो एंडोस्पर्म है वो यूज किया जाता है डेवलप होते हुए एम्ब्रियो के लिए। इज दैट क्लियर? इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो जो मोस्ट कॉमनली डेवलपमेंट है वो कौन सा है, न्यूक्लियर वाला। वो कौन सा है, न्यूक्लियर वाला। देखिए उसमें क्या होता है, द PEN में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें एक एक लाइन, NCERT की एक एक लाइन हमें देखनी है। क्लियर? तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए द PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स। तो जो PEN है उसके अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर केवल न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियाई, ताकि बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई मिल सके। कैसी कंडीशन होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर? दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म। और इस तरीके से जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है या इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंटली मीन्स बाद में। ठीक है, यानी इन लेटर सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स। और बाद में, पहले सारे जितने भी न्यूक्लियर डिविजन्स होने हैं वो सारे हो जाएंगे। और सबसे बाद में क्या होगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, यानी अब सेलुलराइजेशन होगा। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बनेगी और साइटोप्लाज्म जो है बाउंड हो जाएगा, सेल्स बन जाएंगी। न्यूक्लियस से क्या बन जाएंगी, सेल्स बन जाएंगी। और इस तरीके से जो एंडोस्पर्म है वो कैसा हो जाएगा, सेलुलर हो जाएगा। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly। ठीक है, जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियस होते हैं उनका जो नंबर है वो ग्रेटली क्या है, वेरी करता है। ठीक है, उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, टेंडर से मतलब है यहाँ पर सॉफ्ट। तो जो हम कोकोनट वाटर हम लेते हैं, जो पीते हैं नारियल का पानी, दैट यू आर फैमिलियर विद, जिससे हम सभी परिचित हैं, इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। वो क्या है, वो पानी क्या है, दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसी पानी को हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि विच इज मेड अप ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल। और जो सराउंडिंग व्हाइट पोर्शन होता है, गोले का जो व्हाइट पोर्शन होता है, जो एडिबल है, जिससे हम खाते हैं, फिर चटनी बनाते हैं और बहुत सारी हम डिशेज में उसको कस के हम डालते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर? जो हमारी NCERT की बुक है उसके अंदर केवल 2 तरीके के एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का जिक्र किया गया है, बट मैं आपको 3 तरीके के एंडोस्पर्म बनने का जिक्र मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्लियर? एंडोस्पर्म में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम किया जा सकता है फुली। एग्जांपल दे रखे हैं, पी, ग्राउंडनट और बीन्स। ठीक है, बिफोर सीड मैच्योरेशन। ठीक है, सीड मैच्योर हो इससे पहले ही, यानी सीड अभी मैच्योर नहीं हुआ है। कहने का मतलब है जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है, या अगर हम सबसे बाहर की तरफ से लें तो ओवरी जो है, ओवरी किस में कन्वर्ट नहीं हुई है, ओवरी फ्रूट नहीं बनी है। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल सीड नहीं बना है। इज दैट क्लियर? यानी ओव्यूल सीड बने इससे पहले ही क्या है, एंडोस्पर्म हैज बीन यूज्ड। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, बिफोर सीड मैच्योरेशन। क्लियर? और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर्ड सीड। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो भाई एंडोस्पर्म है वो थोड़ा बच जाए, परसिस्ट रहे, थोड़ा सा बच जाए, इवन इन द मैच्योर सीड। यानी जब फुली फॉर्म्ड मैच्योर सीड हो गया है तब भी एंडोस्पर्म बचा रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैस्टर है या कोकोनट है।
क्लियर, एंड बी यूज्ड अप। और ये वाला जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है ये कब यूज किया जाएगा, जब हम बीजों को बोएंगे और बीज जर्मिनेट करेंगे, तो उस दौरान क्या होगा, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो को फिर से कैसे डेवलपमेंट होगा कि भाई एम्ब्रियो का जो प्रीम्यूल वाला पोर्शन है उससे ऊपर उससे प्राइमरी स्टेम निकलेगी, और जो एम्ब्रियो का रेडिकल वाला पोर्शन है, ठीक है, उससे क्या निकलेगी, रूट निकलेगी। तो उस दौरान जो है कॉटलीडन हुआ या फिर एंडोस्पर्म हुआ वो यूजअप होते हैं। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर। अब आप तोड़कर देखिए, खुले हुए कुछ क्या है, कुछ बीज है, इनको आप देखिएगा, इन बीजों को पहले भिगोइएगा, फिर उनको खोल के तोड़ के देखिएगा सावधानी पूर्वक, ठीक है। और वो क्या क्या नाम दे रखा है, जैसे कैस्टर है, पी है, बीन्स है, ग्राउंड नट है, या फ्रूट ऑफ कोकोनट है, एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस। और कोशिश कीजिए आपको अगर इसमें एंडोस्पर्म मिल जाता है, ठीक है, अगर मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो बीज कैसा होगा, वो उसके अंदर एंडोस्पर्म वगैरह एल्ब्यूमिनस होगा, और अगर नहीं है तो नॉन एल्ब्यूमिनस होगा। क्लियर। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्ट इन द सीरियल्स। और जो सीरियल्स दे रखे हैं जैसे कि व्हीट है, राइस है, मक्का है, ठीक है, इनमें भी देखिएगा कि इनमें एंडोस्पर्म होता है या नहीं होता है। तो ये तो एक प्रैक्टिकल चीज है, ये तो हमें करके देखनी पड़ेगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर होपफुली आपको एंडोस्पर्म जो है अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने दोनों ही तरीके से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। काइंडली प्लीज गिव द फीडबैक, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।